लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर उस फेमस स्टिंग टोफू वाले ढाबे पर पहुंचा, जिसकी खुशबू या बदबू 10 किलोमीटर तक फैलती थी। मगर जैसे ही उन्होंने टेबल संभाली, लड़की के चेहरे पर स्पष्ट घिन दिखने लगी। ये कैसा गंदा सा माहौल है, वो धीरे से बड़बड़ाई। ढाबे की दुर्दशा देखो तो, ऐसा लग रहा था कि सालों से यहाँ कोई सफाई नहीं हुई। बदबू का तो हाल ऐसा था कि नाक पर पट्टी बांधने का मन करे। और सबसे खतरनाक बात, चॉपस्टिक्स इतनी चिपचिपी थी कि लगता था किसी ने इन्हें प्यार से तेल मसाले में स्नान करा रखा हो। लड़की ने गुस्से में धमकी दी, अगर ये स्वाद में बेकार निकला तो तुम्हारा सिर तोड़ दूंगी। लेकिन जैसे ही लड़के ने पहला कौर लिया, रसदार फ्लेवर उसके मुंह में ऐसा फूटा कि आंखों में चमक आ गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत ठेले वाले की तारीफों के पुल बांध दिए। लड़की तो इतनी इंप्रेस हो गई कि बिना रुके एक और प्लेट का ऑन ऑर्डर दे दिया। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। लड़के की नजर टेबल पर लगी पुरानी अखबार की कटिंग पर गई। उसमें लिखा था, इस स्टॉल की मालकिन एक जवान खूबसूरत लड़की है। मगर अब तक उन्होंने किसी औरत को यहाँ देखा ही नहीं। शायद उनके शक को भांपते हुए ढाबे के मालिक ने सफाई दी, अरे भैया, वो मेरी बीवी थी, अभी मायके गई है। लेकिन लड़की को अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। कमाल है, एक भी फोटो नहीं, कहीं ये मामला। बात करते करते लड़की ने ठेले वाले पर तंज कसा, इतनी खूबसूरत बीवी और ये खड़ूस पति, लगता है सच में गोबर में गुलाब का फूल गिर गया। शायद मालिक को गुस्सा आया या फिर वो दोनों का मुंह बंद कराना चाहता था, इसीलिए उसने खुश होकर कहा, लो आज के दिन फ्री में एक और प्लेट खाओ। दोनों को लगा सच में किस्मत चमक गई। बिना कोई सवाल किए चटखारे लेकर खाने लगे। लेकिन वे नहीं जानते थे कि जो खा रहे हैं वो क्या है। इधर मालिक दबे पांव किचन में पहुंचा। उसने सड़ते हुए खास स्टिंग टोफू के मटके का ढक्कन खोला और गौर से अपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट को निहारने लगा। फिर जैसे ही उसने टोफू का टुकड़ा उठाया, वो कोई टोफू नहीं था, वो एक इंसानी हाथ था। बाहर दोनों मस्त चटखारे ले रहे थे। उन्हें क्या पता, उनके मुंह में जो सॉफ्ट और जूसी फ्लेवर था वो असल में मालकिन का आखिरी स्वाद था। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये आदमी सच में ढाबे का मालिक था या असली मालिक अब इस स्टिंग टोफू के ड्रम में तैर रही थी।